हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम अध्ययन करने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी, जो कि कुल 10 प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न जो है 20 दिसंबर 2021 में पूछे गए सारे प्रश्न हैं। तो बारी बारी से हम सारे प्रश्नों को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को कैसे शिक्षण करेगी। तो पहला ऑप्शन है आवाज में संदेश साझा करके। ठीक, देखिए कोई भी जो है बच्चा जो है दृष्टि बाधित है तो उसको हम शिक्षण कराएंगे तो आवाज़ से। मानते हैं वो आँख से देख नहीं पाता है, लेकिन आवाज़ यानी कानों से सुन सकता है। इस कारण जो है आवाज़ में संदेश साझा करके उसको हम अध्ययन करा सकते हैं, शिक्षण करा सकते हैं। पहला सही है। ऑप्शन नंबर 2 है ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, यानी उस बच्चों के सामने जो है बहुत सारे मौखिक व्याख्या करना है जिससे वो कानों से सुन सके और अपने दिमाग में जितना भी बात हम बोला गया है जो शिक्षिका पढ़ा रहे हैं उसको कवर कर पाए। ऑप्शन नंबर सी है सहपाठी के द्वारा साझा करके, यानी कक्षाएं में जितने भी सहपाठी उनके हैं उनके द्वारा जो है व्याख्या करवाना है जिससे बच्चा जो सुनता है, समझता है, चीज़ों को समझ पाता है। यानी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों की सहायता से दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को शिक्षण करा सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और ऑप्शन 4 में दिया गया है ठोस अनुभवों का उपयोग करके, यहाँ ये निगेटिव है। ठीक, कोई ठोस अनुभव इसमें बच्चा दृष्टिबाधित तो देख नहीं पाता, इससे यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं निकलता है। चलिए, क्वेश्चन 2 है, इसमें कहा गया है श्रवण बाधित बच्चों को शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन पहला दिया गया ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर। श्रवण बाधित कहने का मतलब है जो बच्चा सुन नहीं सकता है उसकी शैक्षिक आवश्यकताओं को प्रबंधन के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण के रूपांतरण किस प्रकार करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर, ये भी सही है। जो नहीं सुन पाता है तो उनके सामने जो है विशेष शिक्षक को प्रस्तुत करके जो सहायता करके बच्चों को हम सिखा सकते हैं, शिक्षण दिला सकते हैं। ऑप्शन 2 में कहा गया है केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंधन करके। देखिए जो व्यक्ति दृष्टि बाधित यानी श्रवण बाधित, जो व्यक्ति सुन नहीं सकते हैं उनके लिए हम जो है ऑफलाइन की व्यवस्था करते हैं, ये बहुत ही कारगर साबित होता है। इस कारण जो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। ऑप्शन 3 में कहा गया है उप शीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना है। बच्चा को जो बच्चा सुन नहीं पाता है उनके सामने वीडियो को प्रस्तुत करना है और वीडियो में इशारा के माध्यम से, इशारा के साथ उसको जोड़ के समझाना है ताकि बच्चा आसानी से समझ सके। ऑप्शन 4 में है अधिक दृश्यों को उपयोग करके, यानी अगर कोई भी अगर अधिक दृश्य को उपयोग करते हैं, यानी हर दृश्य के समारगी जितना भी वस्तुएं हैं वो इंगित करता है, इस वस्तु से इस चीज़ को इंगित करते हैं तो बच्चा समझ पाता है कि यहाँ पर ठीक जोड़ना है या घटाव करना है या कुछ भी जो भी कुछ दिया गया है उसमें समझाते हैं बच्चों को, यहाँ पर दिखाते हैं कि इस तरह से दृश्य का उपयोग करना है, यहाँ पर जुटेगा। ठीक, मतलब श्रवण बाधित जो नहीं सुनता है उनको जो हम इशारा से समझाते हैं। इस कारण जो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, यानी 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन 3 है, इसमें कहा गया है सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्ति हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। यानी सेवा पूर्व शिक्षक जो है अपने नैतिक मूल्यों को, व्यक्ति हित को, अभिरुचि को जानना चाहता है कि अपने अंदर क्या सब है,
इसके लिए शिक्षक कौन सा उपाय करेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया स्वयं आकलन, यानी स्व आकलन उपकरणों का, स्वयं को खुद को आकलन करते हैं, यानी खुद से हम अपने बारे में आकलन करते हैं, तो हमारे अंदर जो नैतिक मूल्य है, व्यक्तित्व हित है, अभिरुचि है, वो जानने में बहुत ही सहायता मिलता है, यानी स्वयं से आकलन करना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 4 जो है, ये प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए, इसमें कहा गया है, एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप होगा? यानी एक शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, वो जो अंकुरण विधि को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चों को जो है घर के लिए क्रियाकलाप देता है जो नीचे दिया गया है। पहला क्रियाकलाप है चित्र के साथ चार्ट तैयार करना। ये उतना उपयुक्त नहीं है, यानी सबसे बेस्ट ऑप्शन खोजना है। बीजों को गमले में लगाना, ये भी उतना उपयुक्त नहीं है। मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। यानी सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि मूंग से अंकुर को निकलते हुए अगर देख रहे हैं, तो जिस समय मूंग जो है अंकुरता है, उससे पहले बीज को पानी में डालते हैं, थोड़ा फूल के बड़ा होता है, ठीक है। ये सब प्रक्रिया हम देखते हैं, तो उससे हम अधिक स्पष्ट से सीख पाते हैं। इस कारण जो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन 5 है, इसमें कहा गया है, एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्रों में अन्न के कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े को शीट तैयार करने के लिए कहा, जिसमें वे उस भोजन अन्न को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देना है। तो इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? कहने का मतलब है, एक अध्यापक जो है कक्षा 3 के छात्रों को समझाता है कि बच्चों, यानी अनेक प्रकार के अनाज लेता है, उस सभी अनाज को अलग अलग समूह में बांट के रखता है। तो बाहर से जो पक्षी आते हैं, कौन कौन से दानों को चुनते हैं, खाते हैं, इनका व्याख्या करना है। इनके लिए क्रियाकलाप कौन सा उद्देश्य सबसे अच्छा है? मतलब शिक्षिका जो इस बात को बच्चे से क्यों कहते हैं, क्या कराना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन सी में देखते हैं। ऑप्शन सी में कहा गया है, पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। कहने का मतलब है, इससे बच्चा जो है पक्षियों की जातियों के बारे में जानेगा कि उसका खान पान क्या है, उसका आदत क्या है, ठीक है, उसका अवलोकन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहे हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य, यानी जहाँ भी आपको देखे हमारे जीवन से संबंधित, ठीक, तो वो पॉजिटिव टैग माना गया है। इस कारण जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। यानी अपने जीवन में उत्सव का मूल्य क्या है, इसके बारे में अध्यापक का बच्चों को देना चाहता कि उत्सव का मूल्य क्या है हमारे जीवन में। क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7 में कहा गया है, एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है। उसके लिए उत्तम युक्ति कौन सा होगा? यानी सबसे उत्तम खोजना, भोजन को संरक्षण के बारे में जानना है, इसके लिए सबसे उत्तम युक्ति कौन सी होगी? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रारूप का चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना। ऑप्शन बी में कहा गया, भोजन के उन नमूनों को
प्रदर्शन करना है जिन्हें संरक्षित किया जाता है। ऑप्शन सी में कहा गया है विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करना या छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना। और ऑप्शन डी में कहा गया है अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना है। अन्य ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब आस पड़ोस में हम घूमते हैं तो विभिन्न प्रकार के भोजन को हम देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं कि उसका संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। इस कारण जो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन 8 है, इसमें कहा गया है एक ईवीएस की शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पाठ 2 फुलवारी पढ़ा रही है। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया भारत का मानचित्र, ऑप्शन 2 में दिया गया है मधुबनी चित्रकला, ऑप्शन सी में दिया गया विभिन्न स्थानीय फूल, ऑप्शन 4 में दिया गया कार्यपत्रक। यहाँ पर दोस्तों ये चारों जो है संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, इस कारण जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन 9 है, इसमें कहा गया है कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि प्रभावकारी होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया वाद विवाद करना, यहाँ पर इससे कोई इसका संबंध नहीं है। कक्षा 4 के बच्चों को वाद विवाद तो नहीं कराना है। ऑप्शन बी में दिया गया समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना। ठीक, अगर अनाधिकार शिकार को जो है समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाते हैं तो बच्चों को, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको पेपर पढ़ने की, देखने, चित्र को देखने की बहुत ही मन सा लगा हुआ रहता है कि चित्र देखना है, क्लिपिंग देखना है। ठीक, इसके माध्यम से बच्चा आसानी से समझ सकता है, संवेदनशील हो सकता है। इस कारण जो ऑप्शन नंबर बी जो है ये विधि जो है प्रभावकारी होगा। चलिए, इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है और आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका क्या है। ठीक, यानी व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि जो है मुद्दे को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है नुक्कड़ नाटक। नाटक के माध्यम से किसी व्यवसाय के बारे में बतलाते हैं तो बच्चा आसानी से समझ पाता है, उसको देखता है, सुनता है। इससे बच्चा को जो यानी जो भी सामने प्रस्तुत किया जाता है नुक्कड़ नाटक में वो आसानी से सीख सकता है, समझ सकता है। इस कारण जो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा और संवेदनशील प्रभावशाली तरीका भी होगा।